बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रूटीन लाइफ के प्रॉब्लम्स और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके हल तजवीज़ करने वाले सबसे बेहतरीन चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएं। ख़वातीन हज़रात, आज की खुसूसी वीडियो में हम आपके लिए शब बरात की मुनासबत से एक ऐसा अमल शेयर करने लगे हैं कि जिसके करने से आपके मालो दौलत और रिज्क में बरकत मिलेगी, आपको लंबी उम्र मिलेगी और आपको नागहानी आफात से और हादसात से हिफाजत मिलेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वो रात है शबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख यानी 15वीं रात जो है, ये वो रात है जब फरिश्ते अगले पूरे साल के लिए रिज़्क लिखते हैं, जिंदगी और मौत के मामला तय करते हैं। तो अगर कोई इस रात ये अमल करे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज उसको रिज़्क में भी बरकत मिलेगी, जो तंगी है वो दूर कर दी जाएगी, जो उम्र है वो लंबी कर दी जाएगी और जितने भी हादसात और आफात उसके लिए लिखे जाने वाले हैं उनसे उसको महफूज रखा जाएगा। ख़वातीन हज़रात, करना सिर्फ आपको ये होगा कि आप शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात को आप सूरह यासीन जो है वो 3 दफा पढ़ेंगे। बेहतर यही है कि जब आप नमाज इशा अदा कर लें तो सोने से कबल आप सूरह यासीन पढ़ें। 3 दफा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सरबसजदा होकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अल्लाह ताला से अपने रिज्क में, अपने मालो दौलत में बरकत की दुआ मांगे, अपनी उम्र लंबी करने की दरख्वास्त करें और तमाम किस्म की नागहानी आफात से बचाव की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज जब आप इस तरीके से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला की जात आपकी मनाजात जरूर सुनेगी और आपकी हाजात जो है वो जरूर रफा कर देगी। मगर हमारे बहन भाई जो भी ये वजीफा, ये अमल करने का इरादा रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि आप पहले अपना नाम लिखकर सिर्फ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेज दीजिए और फिर आप बिला ताखीर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं, क्योंकि आपको रूहानी तौर पर इजाजत हासिल हो चुकी होगी। ख़वातीन हज़रात, शबानुल मुअज़्ज़म में ये रात जिसे शब बरात कहा जाता है, ये इतनी मुबारक रात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस रात अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के बाद अपनी शान के लायक आसमाने दुनिया पर आ जाते हैं और फजर तक आसमाने दुनिया पर बंदों के करीब रहते हैं और सारी रात आवाज देते हैं कि है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला, मैं उसे माफ कर दूं। है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क दे दूं। और है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसके सवाल पूरे कर दूं। दोस्तों, आप तसव्वुर कीजिए कि तमाम कायनातों का खालिक और मालिक, तमाम खजानों का मालिक जो है वो खुद आसमाने दुनिया पर यानी हमारे सबसे करीब तरीन जो आसमान है उस पर तशरीफ ले आता है और अपनी रहमतों के दरवाजे खोल खोल कर हमें पुकारता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं, मुझसे रिज्क मांगो, मुझसे मगफिरत मांगो, मुझसे कोई भी सवाल करो, आज की रात मैं तुम्हें अता करूंगा। और फिर जब ये बात हमें मुखबिर सादिक हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो तो इस बात की सदाकत में तो शक की गुंजाइश ही नहीं रहती।
और फिर अल्लाह ताला अपने वादे पूरे करने वालों में से है। तो जब आप इस रात को, इस फरमान को जहन में रखते हुए अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी हाजात बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आप देखेंगे कि इस एक रात ही में आपकी दुआ सुनी भी जाएगी और कबूल भी होगी। दोस्तों, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस शब बारात को उठेंगे, जागेंगे और अल्लाह ताला के आगे रो रो कर ये जो अमल आपको बताया है कि 3 बार सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद आप जब दुआ मांगेंगे तो अपनी मसाइल का हल पा लेंगे, अपनी हाजात पूरी करवा लेंगे। दोस्तों, ना सिर्फ ये अमल बल्कि शब बारात से बुजुर्गाने दीन ने मुख्तलिफ अमाल बताए हैं जो शब बारात से मुंसलिक हैं। हमें खुशी होगी कि हम आप तक वो अमाल, वो आसान अमाल भी पहुंचा दे ताकि अगर कोई हमारे दोस्तों में से वो अमल भी करना चाहते हैं तो वो उस पर बखुशी कारबंद होकर अपने मसाइल का हल पा सकें। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि आप कॉपी और पेंसिल पास रख लें ताकि साथ साथ आप ये अमाल नोट फरमा लें। बुजुर्गाने दीन से रिवायत की जाती है कि शाबान की शब, जिसे शब बारात कहते हैं, जो शख्स 2 रकत नमाज नफल पढ़े और फिर हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 15-15 बार पढ़े। मैं आपकी सहूलत के लिए दोहराता हूं कि 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 15 बार पढ़नी है और फिर सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने अपने रिस्क में बरकत में कि आपने अपने मालो दौलत में वसअत की दुआ मांगनी है। तो इंशाअल्लाह शब बारात को इस नमाज की बरकत से उस शख्स के रिस्क में तरक्की दे दी जाएगी, उस शख्स के मालो दौलत में इजाफा लिख दिया जाएगा। दोस्तों, निहायत ही मुख्तसर अमल है ये। ज्यादा से ज्यादा आपको ये 2 रकात नमाज नफल पढ़ने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। लेकिन आप सोचें कि अगर कोई दुनियावी शख्स भी हमें ये कह दे कि एक 7-8 मिनट का काम करके आपको पूरा साल का रिस्क मिल सकेगा तो हम फौरी तैयार हो जाएंगे। तो फिर ये अमल जो हम बादशाहों के बादशाह अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर करेंगे तो क्या इसका इफादा नहीं होगा। दोस्तों, बुजुर्गाने दीन ने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को एक और अमल, एक निहायत अफजल अमल बताया है कि जिसके करने से अल्लाह ताला 70 हाजात दुनिया की और 70 हाजात आखिरत की पूरी करते हैं। ये अमल सिर्फ इतना सा है कि आपने बावजू होकर शब बारात को सूरह दुखान की 7 मरतबा तिलावत करनी है। आपने शब बारात को सूरह दुखान की 7 मरतबा तिलावत करनी है। तो आप देखेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुनिया या आखिरत की कोई भी हाजात जो हैं वो बयान करेंगे तो अल्लाह ताला उनको जरूर पूरी फरमाएंगे। दोस्तों, एक बात नोट करने की है कि हमने ये जितने भी आमाल बताए हैं ये निहायत मुख्तसर हैं, मगर ये उतने ही मुजर्रब और मुस्तनिद भी हैं। और फिर हम अपनी मसाइल के हल के लिए, अपनी हाजात को रफा करने के लिए दुनिया में दर बदर भटकते फिरते हैं और हजारों लाखों रुपया लगा देते हैं। तो ये तमाम अमाल जो बगैर किसी लागत के, बगैर कोई पैसा खर्च किए, सिर्फ अपनी जिंदगी में से चंद मिनट निकाल कर आप उस बादशाह के दरबार में हाजिर होकर ये अमल
अगर करें तो आप सोचिए कि आपको कैसी कैसी फयूज़ो बरकत समेटने का मौका मिल सकता है। मगर फिर भी अगर हम शब बारात जैसी जलीलुल कदर रात में फायदा ना उठा सकें, अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तफीद ना हो सके, तो ये हमारी कम नसीबी और नाअहली है। जहां अल्लाह ताला जिस रात में खुद पुकार कर हमें ये कह रहे हैं कि आओ मेरी रहमत के खजाने लूट लो, और फिर हम अगर खामोश पड़े, गाफिल पड़े, सोए रहें, तो ये हमारी कम नसीबी है। और कोशिश करनी चाहिए कि इस रात को हमारा नसीबा जाग उठे। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और इसमें जो दुआएं, जो अमाल आपको बताए गए हैं, आप शब बारात पर इस पर अमल करेंगे, और हमें अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने इन वज़ाइफ, इन अमाल पर अमल पैरा होकर क्या क्या फवाइद समेटे हैं। इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और एक सदका जारिया का अमल समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप किसी मसले का हल हमसे जानना चाहते हैं तो आप अपना नाम लिखकर अपना मसला बयान करके हमें कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। बहुत जल्द आपके बताए गए मसले पर भी हम एक वीडियो करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।